Welcome you all dear students, class 11th math. Last chapter number 16, probability, प्रायिकता. एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने बोर्ड में लिख दिया है क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे. एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं. जिनके घटनाओं का वर्णन कीजिए. एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम अप. डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स. प्राप्त संख्याओं का योग. ये जो घटना है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है. द सम इज ग्रेटर देन 8. दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है. 2 ऑकर्स ऑन अदर डाई. प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है. द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3. डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए क्वेश्चन में 2 डाइस थ्रो हो रहे हैं. 2 पासे फेंके जा रहे हैं और यहाँ पर आपको इवेंट्स दी रखी हैं. ABC 3 इवेंट्स हैं, उनके एलिमेंट लिखने हैं. तो पहला आपका क्या है? इवेंट ए में देखिए, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक. ठीक है, प्राप्त संख्याओं का योग का योग 8 से अधिक. ठीक है डियर स्टूडेंट, 8 से अधिक है. द सम इज ग्रेटर देन 8. तो इवेंट आपकी ए है. प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है. दोनों पासों पर जो संख्या आई, यदि उनको ऐड कर दें तो वो 8 से अधिक होनी चाहिए. ठीक है, माना एक पे 4 आए, एक पे 5 आए, तो 4 और 5 कितना होना है? तो किसके अंदर आएगी? ए के अंदर आएगी. ठीक है, 2 पासे फेंके ना. उन पासों पर जो संख्याएं आ रही हैं उनका सम 8 से अधिक होना चाहिए. वो इवेंट ए के अंदर आएंगी. वो पॉइंट. तो आप देखिए, माना पहले डाई पे 1 आया तो दूसरे पे 6 भी आ जाए तब भी वो 7 ही हो रहा है उनका सम. तो 1 वाला तो लेंगे. माना पहले डाई पे 2 आया और दूसरे पे माना 6 भी आया तो 2 + 6 कितना? 8. वो भी 8 से ज्यादा नहीं है. इसका मतलब दूसरा वाले पे रिजेक्ट. माना पहले डाई पर आता है 3 तो दूसरे डाई पे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है. ये सब घटना 8 में नहीं आएंगी. क्यों? 5 भी आएगा तो 8 ही तो होगा सम. हमें तो ग्रेटर देन 8 चाहिए ना. तो माना 3 के साथ पड़ गया 6, तो यस, ये इवेंट ए के अंदर है. घटना ए के अंदर आ गई, ये वाला एलिमेंट. क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो गया? 9 हो गया. एंड 9 मीन्स ग्रेटर देन 8. अब 4 का देखिए, पहले डाई पे यदि 4 आता है तो दूसरे डाई पर क्या क्या लिया जा सकता है कि सम मोर देन 8 आ जाए. तो 4 तो होगा नहीं. 4 + 4 तो 8 हो जाएगा. ये तो लेंगे नहीं. 5, 4 + 5 9. ठीक है डियर स्टूडेंट. और 4,6 4,6 आपका कितना हो गया? 10 हो गया. ये भी ग्रेटर देन क्या है? 8 है. ठीक है, पहले पास भी माना 5 आता है तो दूसरे पे क्या क्या हो सकता है जो कि ए के अंदर आ जाए, सम 8+ हो जाए. तो 4 आ सकता है, सम 9 हो गया. या 5 हो सकता है, या 5 6 आ सकता है. यहां पर सम 9 है, यहां पर 10 है, यहां पर 11 है. ठीक है, तो ग्रेटर देन अपने आप 8 हो गया. ठीक है डियर स्टूडेंट.
और यदि फर्स्ट डाई पर आपका 6 आता है तो दूसरे पर क्या हो सकता है, दूसरे के लिए दूसरे पे 3 हो सकता है, ये भी 9 सम है, ठीक है डियर स्टूडेंट। या आप लिख सकते हैं 6 4 भी आएगा, यहां 6 5 भी आएगा डियर स्टूडेंट, और 6 6 भी आएगा, ठीक है। तो इवेंट ए आपकी यू। बी इवेंट क्या है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। 2 ऑकर्स ऑन आइदर डाई, मतलब इसका मतलब यह है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि एक डाई पर 2 आता है, दोनों पे भी 2 आ सकता है, या तो फर्स्ट डाई पे 2 आ रहा है, या सेकंड डाई पे 2 आ रहा है, दोनों पे 2 आ रहा है, ये मतलब इसका है। तो बी घटना आप देखिए, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। 2 occurs on either die, ठीक है, इसको बी माना गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यदि पहले डाई पे 2 आता है 2, तो दूसरे पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 2 भी आ सकता है, दूसरे डाई पे 3 आ सकता है, दूसरे डाई पे 4 आ सकता है, दूसरे पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहले डाई पे 2 आया तो दूसरे पे क्या आ सकता है, क्योंकि 2 डाई फेंके जा रहे हैं, 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। माना पहले डाई पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहले डाई पे 1, दूसरे पे 2, पहले डाई पे 2, दूसरे पे 2, वो तो ले रखा है। पहले डाई पर 3, दूसरे पे 2, पहले डाई पर 4, दूसरे पे 2, ठीक है। पहले डाई पे कितना डियर स्टूडेंट 5, दूसरे पे 2, पहले डाई पे 6, दूसरे पे 2, ठीक है। कुल मिला के इस बी में इतने एलिमेंट होंगे, दो भी हो सकते हैं दोनों पे, या एक पे 2 आ सकता है, पहले पे भी 2 आ सकता है, दूसरे पे भी 2 आ सकता है, दोनों पर भी 2 आ सकता है। यहां पर इसका मतलब ये है, सी जो घटना है, सी को देखिए आप, सी जो इवेंट है डियर स्टूडेंट, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है, एटलीस्ट 7, तो 7 8 और उससे ऊपर सम होगा, कम से कम 7 है और 3 का गुणज है, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, तो सम 7, कम से कम 7 तो होना चाहिए, बट एक कंडीशन और है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल कौन हुए, 3 6 9 और 12, क्योंकि कोई डाई है, ठीक है डियर स्टूडेंट, कोई डाई है, तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, दो डाई जब आप थ्रो कर रहे हैं, 2 डाई आपने थ्रो करे, 2 डाइस आपने थ्रो की, तो उनके ऊपर जो डिजिट आते हैं, जो अंक आते हैं, अधिकतम उनका योग कितना हो सकता है, 12, ठीक है। या मिनिमम क्या हो सकता है, यहां पर 3 का मल्टीपल की बात कर रहा हूं, 3 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 12 हो सकता है। पर यहां पर कंडीशन है कि कम से कम 7, तो ये तो रिजेक्ट हो गई है, और ये जो 2 डाई फेंके उनके ऊपर जो सम आ रहा है, दोनों डाई के ऊपर जो डिजिट शो हो रही हैं, यदि मैं उनको ऐड कर दूं तो 3 के मल्टीपल कौन कौन हो सकते हैं, 3 6 9 12, तो 3 6 तो लेना नहीं है, क्यों, कम से कम 7 होना चाहिए, एटलीस्ट 7 8 9 और ऊपर जाएगा। और दूसरी बात है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, कम से कम 7 और 3 का गुणज, तो ये 2 चीजें होंगी, 9 और 12। तो सी में जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट आएंगे कि दोनों डाई पर सम 9 या 12, तो 9 कब कब हो सकता है, आप देखो
जब पहले डाई पे 3 होगा दूसरे पे 6 आ जाएगा, ठीक है। या पहले डाई पर 4 आया दूसरे पे कितना आ गया, 5 आ गया, तब भी 9 हो गया। या पहले डाई पर 5 आया दूसरे पे 4 आ गया, तब भी ठीक है। और क्या हो सकता है, पहले डाई पे 6 आया दूसरे पे 3 आया, तो 9 तो इतने ही होगा। और आ सकता है 9 कहीं से, नहीं आ सकता। और 9 कहीं से नहीं आएगा। 3 6 होगा, 4 5 होगा, 5 4 होगा और 6 3 होगा। तो 9 तो हो गया, 9 सम तो इन स्थितियों में आएगा। पर 12 कब आएगा, 12 तब आएगा जब दोनों डाई पे 6 6 आएगा। ठीक है यार स्टूडेंट, यहां तक समझ गए। अब क्या करना है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। बस ये आपको एक्सप्लेन करने थे इवेंट कि इन घटनाओं का आप वर्णन कीजिए। इसमें और भी था क्या, यस, कौन कौन परस्पर अपवर्जीय हैं, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी देखना है। इन इवेंट्स में एबीसी जो इवेंट्स हुए उसके बाद क्या देखना है, एबीसी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन है, ठीक है ना। परस्पर अपवर्जी, ये भी क्वेश्चन में है, परस्पर अपवर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ध्यान दीजिए आप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कहलाती हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कौन कहलाती हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं वह घटनाएं हैं जिनमें कॉमन एलिमेंट नहीं होता। परस्पर अपवर्जी का मतलब क्या है, जब एक घटना दूसरे की ऑपरेंस को रोके। एक घटना हो रही है वो दूसरे को नहीं होने दे रही है। जैसे माना आपने डाई फेंका तो हेड आया तो उसने टेल नहीं आने दिया, या टेल आया तो उसने हेड नहीं आने दिया। तो ये इवेंट कैसे हैं, हेड गिरना या टेल गिरना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, जब उन इवेंट का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ अवयव नल सेट हो। ये समझे, कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। ये जो दो इवेंट ऐसी हैं कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या आप कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन नल सेट है, तो वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी कब होंगी, जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या उनका मैं सर्वनिष्ठ करूं, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। तो यदि मुझे नल सेट मिलता है तो ये घटनाएं क्या कहलाती हैं, ये घटनाएं कहलाएंगी परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आप देखो, ए इंटरसेक्शन बी करके देखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखो कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहा है उसमें, ए इंटरसेक्शन बी, कहीं ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है, यहां कहीं भी 2 वाला एलिमेंट तो ही नहीं है। जहां एक एलिमेंट 2 है, आप देख रहे हैं, इस ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। एलिमेंट मतलब जैसे 2 2 तो यहां होना चाहिए था, या 2 3 तो यहां होना चाहिए था, दोनों कहीं नहीं है, देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए नल सेट है। तो आप क्या लिख देंगे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या चलो अभी और भी कर देते हैं, तो एक साथ आंसर लिख लेंगे। तो ए और बी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। और आप देखो बी और सी में, देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, बी और सी में कौन एलिमेंट कॉमन है डियर स्टूडेंट, बी और सी में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है।
2 1 यहाँ है, यहाँ कहीं नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 2 तो कम से कम है ही है, और यहाँ कहीं भी एक एलिमेंट 2 नहीं है। तो एक तो B एंड C इज आल्सो नल सेट। B इंटरसेक्शन C इज ए नल सेट। B और C का सर्वनिष्ठ एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय। अब आप देखिए A इंटरसेक्शन C, देखिए A इंटरसेक्शन C में क्या आ रहा है स्टूडेंट, A और C में कोई कॉमन एलिमेंट है। देखो एक तो 3 6 आया, इनमें एलिमेंट आप देखिए एक तो आ गया 3 6 कॉमन एलिमेंट, देखिए 3 6 3 6 4 5 है, देखो 4 5 4 5 4 5, और देखिए 5 4, यस 5 4 इज आल्सो देयर, 5 4, ठीक है 6 3, यस 6 3 इज देयर, और 6 6, यस 6 6 इज देयर। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें कई एलिमेंट कॉमन है। A इंटरसेक्शन C नल सेट नहीं आया, और A इंटरसेक्शन B नल सेट आया, B इंटरसेक्शन C नल सेट आया। इसका मतलब A व B तथा B व C परस्पर अपवर्जीय हैं, परस्पर अपवर्जीय हैं। A एंड B कॉमा B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। घटना A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और B और C भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ध्यान ही करना है कि जब दोनों इवेंट के एलिमेंट आपने लिख दिए, तो यदि उन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आ जाए, रिक्त समुच्चय आ जाए, तो वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। मान लीजिए कि घटना 3 चित दिखना को A से, घटना 2 चित और 1 पट दिखने को B से, और घटना 3 पट दिखने को C, और घटना पहले सिक्के पर चित दिखने को D से निरूपित किया गया है। बताइए कि इनमें से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, सरल हैं, मिश्र हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 coins are tossed once. Let A denote the event 3 heads shows, B denotes the event 2 heads and 1 tail show, C denotes the event 3 tails show, and D denotes the event a head shows on the first coin. Which events are mutually exclusive, simple, compound? ठीक है। अब डेयर स्टूडेंट आप देखिए, 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। 3 coin tossed, 3 coins tossed, the sample space क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। 3 coin को आपने टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस बन सकता है तीनों पे हेड आ गए। एक स्थिति ऐसे आ सकती है, तीनों पे हेड आ गए, पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, या पहले 2 पे हेड, पहले 2 पे हेड और तीसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे तीसरे पे हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड। 3 हेड मिलना, 2 हेड मिलना, अब 1 हेड मिलना। 1 हेड हो सकता है, 2 टेल हो सकते हैं, या पहले दूसरे पे टेल चलाया, तीसरे पे हेड आ गए,
यह हो सकता है टेल हेड, टेल आ सकता है, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड एंड नो हेड। नो हेड मीन्स टेल टेल टेल। तो कुल मिला के इस सैंपल स्पेस में 8 इवेंट होंगी, 8 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों, 8 एलिमेंट होंगे इसमें। अब जो पहली है, पहली घटना क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये जो इवेंट है यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। घटना 2 चित्त 3 चित्त दिखने को ए से, ये क्या शो कर रहा है, 3 चित्त दिखना। ठीक है दोस्तों, 3 चित्त दिखना मतलब 3 हेड शोज, 3 हेड शोज, 3 हेड दिखते हैं। तो ए में कौन कौन एलिमेंट आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, ए में आ जाएगा हेड हेड हेड। इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें 3 हेड है, 3 हेड शोज। पहले पॉइंट पे भी हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया, तो एक तो इवेंट है एक। तो इवेंट ए में ओनली 1 एलिमेंट इज दिया। ठीक है, बी क्या है, बी इवेंट आप देखिए, बी इवेंट क्या है डियर स्टूडेंट, बी इवेंट है, आप देखिए 2 चित्त और पट, 2 चित्त और पट। ठीक है, 2 हेड्स, 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड्स एंड 1 टेल। तो बी में कौन कौन आ जाएंगे डियर फ्रेंड, जिसमें 2 हेड आते हो और 1 टेल आता हो। तो यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, तो ये 3, ये 3 एलिमेंट से आ जाएंगे, हेड हेड टेल या टेल हेड हेड या हेड टेल हेड। ये सी जो इवेंट है, सी में क्या एलिमेंट आएंगे देखो, सी डिनोट्स द इवेंट 3 टेल शोज, 3, ठीक है, सी डिनोट्स द इवेंट 3 टेल शोज, 3 टेल आएंगे, 3 पट दिखना, 3 पट दिखना, 3 टेल शोज, 3 टेल्स शोज। ठीक है दोस्तों, 3 टेल शो हो रहे हैं, सी डिनोट द 3 टेल शोज। ठीक हो गया, तो सी में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, इस सैंपल स्पेस में देखो जहां तीनों पे टेल आ रहा है, टेल टेल टेल, तीनों सिक्कों पे टेल आ रहा है, केवल एक इवेंट, केवल एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें तीनों पे टेल आ रहा है। और डी इवेंट क्या है, लास्ट वाली इवेंट, डी में क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, पहले सिक्के पर चित्र दिखना, पहले सिक्के पर, पहले सिक्के पर चित्र दिखना, पहले सिक्के पर चित्र दिखना। ए हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन, ए हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन एलिमेंट हो जाएंगे डी के अंदर, डी के अंदर कौन कौन एलिमेंट हो जाएंगे, पहले सिक्के पर चित्र दिखना, पहले वाले पे चित्र होना चाहिए, बाकी दूसरे तीसरे पे जो आए वो सब एक्सेप्ट होंगे। तो पहले पे चित्र तो यहां पर भी है, तो ये भी आ जाएगा एच एच एच। आप देखिए पहले पे हेड इस पे भी है, तो एच एच टी, यहां पहले पे टेल है, ये नहीं आएगा, इस पे पहले पे हेड है, ये आ जाएगा हेड टेल हेड, इस पे पहले पे हेड है, ये आ जाएगा हेड टेल टेल, इस पे पहले पे टेल है, इस पे पहले पे टेल है, इस पे पहले पे टेल है, ये नहीं आएंगे। फर्स्ट हेड शोज, पहले क्वाइन पर हेड आए, पहले पे हेड आए, बाकी दूसरे तीसरे पे क्या है वो कुछ नहीं कह रखा है, तो हेड 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 और हेड।
ठीक है, ये क्या है, पहले पे हेड आया, मैंने लिख दिया, इस पे भी हेड है, हेड टेल, इस पे हेड टेल है और हेड टेल टेल बस। ठीक है, पहले क्वाइन पर इतने इतने पॉइंट्स में पहले क्वाइन पर हेड आ है। ठीक हो गया। अब बात आती है परस्पर अपवर्ड जी। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखने के लिए आप ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए, आप बी और सी का इंटरसेक्शन लीजिए, या ए और बी का, ए और सी का, ए और डी का, बी और सी का, बी और डी का, सी और डी का, इन सबके इंटरसेक्शन लीजिए। जहां जहां नल सेट आएगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी। ठीक है, तो आप लिखिए ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, एच एच एच। देखो इसमें कहीं एच 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 नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो नल सेट आया, ए इंटरसेक्शन सी, देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन, ए में हेड 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 है, इसमें टेल 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 है, कोई एलिमेंट ए और सी में कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी नल सेट हो गया। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में देखिए हेड 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 है, एक एलिमेंट कॉमन है, आप देखिए ये। ठीक है, तो ए का बी के साथ भी इंटरसेक्शन हो गया, ए का सी के साथ भी इंटरसेक्शन हो गया, ए का डी के साथ भी इंटरसेक्शन आ गया। अब बी का देखिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन देखिए, सी में टेल टेल टेल, यहां कहीं टेल 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 नहीं है, तो दिस इज आल्सो नल सेट। बी इंटरसेक्शन डी में देखिए, बी और डी में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, बी और डी में एच एच टी एच एच टी, यहां देखिए एच एच टी, यहां कॉमन एलिमेंट हैं, टी एच एच, टी एच एच नहीं है, एच टी एच, एच टी एच, देख रहे हैं। तो बी और डी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि नल सेट नहीं आया। अब आप देखो बी और सी का भी हो गया, अच्छा बी और सी का तो नल सेट था, बी और डी का आ गया। अब आप देखो सी और डी का, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कोई एलिमेंट कॉमन है, नो, टेल टेल टेल, यहां कोई टेल 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 नहीं है, दिस इज नल सेट। अब आप समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट अच्छी तरह कि जिन घटनाओं के इंटरसेक्शन नल सेट हैं, जिन घटनाओं के सर्वनिष्ठ अवयव नहीं हैं, कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में वे घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी। ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, परस्पर अपवर्जी। ए और सी नल सेट है, ए इंटरसेक्शन सी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी एंड सी, कोई एलिमेंट बी और सी में कॉमन है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और सी एंड डी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर लिख दीजिए, परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन कौन हो जाएंगे, डियर स्टूडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी, ए ओ बी, ए एंड बी लिख दीजिए, ए एंड सी, ए ओ सी, ठीक है, बी एंड सी, बी एंड सी, और सी एंड डी, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया, एक बार फिर देख लीजिए, ए एंड बी, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड सी, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी एंड सी, बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सी एंड डी, ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इस पर आपको दिख रहा होगा ए ओ सी, ठीक है, ए ओ बी, ए ओ सी, बी ओ सी और सी ओ डी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक हो गया, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं और मुझे घटनाएं तो रहने देनी है, ठीक है, तभी जाकर के कुछ निकाल पाऊंगा आगे रिजल्ट। सेकेंड वाला पार्ट आप देखिए, सेकेंड वाले पार्ट में क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसका सेकेंड वाला पार्ट आप देखिए, सेकेंड इज, दूसरे वाले पार्ट में क्या है,
सरल हैं, सरल सिंपल घटनाएं इनमें कौन कौन हैं, सिंपल घटनाएं कौन कौन होंगी। अब आपको डेफिनेशन ध्यान आ रहा होगा, सिंपल घटनाएं कौन है, सरल घटनाएं कौन है। वह घटनाएं सरल होती हैं जिनमें केवल एक एलिमेंट होता है। जिस घटना में केवल एक एलिमेंट है, जिस घटना में केवल एक अवयव है, वो सरल घटनाएं हैं। तो यहां पर ए बी सी डी में कौन ऐसे हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट है। देखो ए में भी केवल सिंगल एलिमेंट है और सी में भी ओनली सिंगल एलिमेंट है। ए में भी केवल एक अवयव है, सी में भी केवल एक अवयव है। तो ए व सी सरल घटनाएं हैं। ठीक है, आप लिख देंगे ए व सी सरल घटनाएं हैं, सरल घटनाएं हैं। ए एंड सी आर सिंपल इवेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए व सी सरल घटनाएं हैं। अब नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है इसका, मिश्र घटनाएं। हमने वहां बताया था मिश्र घटनाएं कौन होती हैं डियर स्टूडेंट। मिश्र घटनाएं वे घटनाएं मिश्र घटनाएं हैं जिनके एलिमेंट एक से अधिक होते हैं। ठीक है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी इवेंट में मोर देन वन है तो वह कंपाउंड इवेंट है, वो मिश्र है। किसी घटना में एक से अधिक एलिमेंट 2, 3, 4, 5 इस टाइप से हो जाए तो वो सब क्या है, वो मिश्र है। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट देखिए, मिश्र घटनाएं, मिश्र घटनाएं, कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट कौन कौन हो जाएंगे। एक तो बी है, इसमें 3 एलिमेंट है, और एक आपका डी है, इसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं। तो बी और डी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये मोर देन 1 है। बी और डी में एक से ज्यादा एलिमेंट हैं, इसलिए बी और डी क्या कहलाएंगे, मिश्र घटनाएं। आप यहां लिख दीजिए बी व बी मिश्र घटनाएं हैं, मिश्र घटनाएं हैं। बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप ठीक से समझ गए। ठीक है ना, इस ग्रुप में क्वेश्चन करने हैं, आगे भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 16.2 पहले वाले में आपने सैंपल, 16.1 में आपने सैंपल स्पेस बनाना सीखा, और 16.2 में आप डिफरेंट टाइप की इवेंट समझ रहे हैं। ठीक है, और तब 16.c में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं डिफरेंट इवेंट की, वो सीखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।